जब स्क्वाड नहीं जारी किया जा रहा था तब शायद फैंस के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा था, लेकिन अब जब क्रिकेट का स्क्वाड जारी कर दिया गया तब भी पर फैंस का भाई गुस्सा चरम सीमा पर है। मतलब गर्म माहौल चल रहा है। कुछ फैंस कह रहे हैं ये स्क्वाड है कि एक नया बवंडर। मतलब फैंस की दिक्कतें तो नहीं खत्म होगी। सबसे बड़ी जो दिक्कतें थी कि जिस तरह से फैंस का फेवरेट खिलाड़ी भाई अंदर हुए वो तो जश्न मना रहे हैं, और जिन फैंस के भाई खिलाड़ी फेवरेट अंदर नहीं हुए वो बैठ के भाई साहब प्याज छीलते हुए नजर आ रहे हैं। टीम को जिस तरह से स्क्वाड में जिन खिलाड़ियों को पिक करना था उन खिलाड़ियों को तो भाई पिक कर लिया गया, लेकिन जिन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाना था उन खिलाड़ियों का बीसीसीआई ने पूरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब इस कुछ फैंस के द्वारा जो शायद नाराजगी जताई जा रही है वह भी हम बताएंगे। जो स्क्वाड जारी किया गया है इसमें क्या दिक्कत है, आने वाले समय में हम कैसे इन दिक्कतों का सामना करने पड़ेंगे, और किन खिलाड़ियों के पास अनुभव ज्यादा है जो एशिया कप स्क्वाड में भाई शामिल होगा। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। टीम इंडिया को चाहिए था बेस्ट स्क्वाड जो आने वाले एशिया कप में भाई प्लेइंग 11 जब मैदान पे उतरे तो ऐसा ना लगे कि भाई हमारे सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसे दिग्गज प्लेयर इस एशिया कप में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये टी20 फॉर्मेट में हो रहा है। अगर एशिया कप या जिस तरह से एशिया कप 50 ओवर का होता तो शायद एक बार सोचा जाता कि भाई एशिया कप है, जिस तरह से हमारे सीनियर प्लेयर पास अनुभव तो ज्यादा है, लेकिन ये टी20 में जिस तरह से अनुभव की बात करें तो जैसे हमारे सीनियर प्लेयर अभिषेक शर्मा भाई इनका स्ट्राइक रेट 194 का हो चुका है। दूसरी छोर से यहीं पर यशस्वी जायसवाल का 160 से 65 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन यशस्वी जायसवाल को रिजर्व में रखा गया बीसीसीआई द्वारा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, यही तो फैंस शॉक्ड है। कुछ तो फैंस भाई रोते रोते ऐसा रो रहे हैं कि हमारे गली मोहल्ले की भाई 2-3 नालियां ऐसे ही बहने लगी। और जिन फैंस के भाई फेवरेट खिलाड़ी अंदर हुए हैं उन खिलाड़ियों के भाई आज तो मुंह में रसगुल्ले होंगे होंगे, बगल में पड़ोसी को भी खिलाते हुए नजर आएंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन देखने वाली बात है कि हमने भी जिस तरह से कल भविष्यवाणी की थी उस भविष्यवाणी में हमारे जिस तरह से हमने 15 खिलाड़ियों को पिक किया गया था उन 15 में से भाई 9 खिलाड़ी तो हमारे अंदर हो चुके। 6 खिलाड़ी भाई अब पता नहीं वो कहाँ चले गए, स्क्वाड में नहीं शामिल किया गया। बीसीसीआई का जो नया स्क्वाड जारी किया गया उनमें स्क्वाड में भाई साहब हमारे सिर्फ 9 ही खिलाड़ी अंदर हुए हैं। चलिए बीसीसीआई द्वारा जो जो पूरा स्क्वाड अनाउंसमेंट किया गया उसमें किन खिलाड़ियों को भाई रखा गया है, किन खिलाड़ियों को बाहर किया गया, इस पे भी हम आते हैं। लेकिन जो बीसीसीआई द्वारा स्क्वाड जारी किया उस पर नजर मार लेते हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तान रहेंगे, ऐसा तो पहले ही कंफर्म हो चुका था। जो शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया यहीं पर संशय था, सभी को संशय था कि शुभमन गिल भाई जिस तरह से ये तो वाइस कैप्टन रहेंगे तो भाई इसमें इन्हें प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट की बात करें यशस्वी जायसवाल से काफी नीचे है, और उसके बावजूद शुभमन गिल को उप कप्तान बना दिया गया। अब ऐसा लगता है बीसीसीआई की नजर भाई एक नए जिस तरह से कप्तान की तलाश में है और तीनों फॉर्मेट में उन्हें ही कप्तान बनाना चाह रही है। अब दूसरी छोर से अभिषेक शर्मा पे पहले ही दबाव चल रहा था, अभिषेक शर्मा लिए गए, तिलक वर्मा भी लिए गए, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हाँ अब ये टी20 के उप कप्तान नहीं रहे। वहीं पर जितेश शर्मा विकेट कीपर और संजू सैमसन विकेट कीपर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह को भी इस स्क्वाड में शामिल किया गया बीसीसीआई के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा संशय जो बना हुआ है अभी तक फैंस के मन में कि जैसे ओपनिंग की बात आएगी तो क्या शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, संजू सैमसन को बाहर रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये भी फैंस के मन में अब सवाल उठने चालू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से संजू सैमसन अभिषेक शर्मा की ओपनिंग पार्टनरशिप बेस्ट रही है। अब लेकिन टी20 परफॉर्मेंस की बात करते वहीं पर शुभमन गिल को कैसे भूल भूल सकती है ये टीम इंडिया, क्योंकि शुभमन गिल ओपनिंग पर ही जो बेस्ट करते हैं
वो भाई लाजवाब करते हैं। टेस्ट थोड़ी है चौथे नंबर पे शुभमन गिल को उतार दिया जाएगा तो भाई बेस्ट करेंगे। समस्या की बात है कि जो सबसे पहले बात करते ओपनिंग जोड़ी की, इस स्क्वाड में ओपनर्स कौन है। यहाँ तो जिस तरह से हमारे हिसाब से भाई शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन पर पहले भी खतरा मंडरा रहा था, अब भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि प्लेइंग 11 में उन्हें खेलते हुए टीम इंडिया नहीं देख रही, क्योंकि संजू सैमसन को ओपनिंग पर ही बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा है संजू सैमसन का। जितेश शर्मा को तीसरे खिला दो, चौथे पे खिला दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और विकेट कीपिंग का ऑप्शन तो हाई है ऑलरेडी जिस तरह से टीम इंडिया के पास। अब जिस तरह से ओपनिंग जोड़ी में जो पुराने भरोसेमंद, अगर गिल का भाई इस टीम में स्क्वाड में नाम नहीं रहता तो फिर संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग करते हुए नजर आते। लेकिन जिस तरह से ये बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक या बहुत बड़ा रिस्क लिया है, इस पर बात करेंगे आगे कि जो बीसीसीआई द्वारा जो आने वाली एशिया कप स्क्वाड में जब खेलती हुई टीम दिखेगी तब उसमें अच्छा क्या हुआ है होगा। जिस तरह से यंग ब्रिगेड हाई एनर्जी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहीं पर सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा सब T20 के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं, जो बीसीसीआई चुनिंदा खिलाड़ी को ही अंदर किया है। अब देखने वाली बात है, 15 में से भाई 11 ही खेलेंगे, जिसमें से ये तो T20 के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन पावर हिटर्स की बात करें, वहीं पर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह डेथ ओवर में गेम पलट सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फिर बुमराह की वापसी पर भी सवाल था, लेकिन अब कंफर्म हो गया बुमराह भी डेथ ओवर का सबसे बड़ा हथियार माना जाएगा। वहीं पर दूसरी छोर से स्पिन हुआ धमादार, जहां पर कुलदीप यादव प्लस चकर अरुण चक्रवर्ती यूआई पिच पर भाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती ने दिखा दिया, स्पिन में वो ताकत है, दुबई की पिच पर विकेट चटका सकते हैं, ऐसा उन्होंने कर दिया था। दूसरी छोर से फिनिशर की बात करें और ऑलराउंडर की बात करें तो हार्दिक और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर टीम को बैलेंस भी इस तरह से करा सकते हैं। अब जब गलत क्या हुआ है, क्योंकि हमने जिस तरह से यार चुनिंदा खिलाड़ी, हमने इंग्लैंड की सीरीज पर आशा लगाई थी, वहां पर इनका नाम शामिल किया जाएगा, लेकिन वहां पर भी नहीं हुआ। और एशिया कप में भी आशाएं लगाई जा रही थी, बहुत से लोगों ने इनके प्रसन्न में वीडियो भी अपलोड की थी, लेकिन जिस तरह से उनका भाई नाम नहीं है इस स्क्वाड में, वो हमारे दिग्गज प्लेयर यानी कि श्रेयस अय्यर जो बल्ले से रन भी बनाते, अच्छे बॉलिंग समझकर भाई T20 परफॉर्मेंस में बेस्ट करते भी हैं। लेकिन गलत क्या होगा ये भी एशिया कप में हम देखेंगे, अनुभव की कमी खलेगी, क्योंकि हमने जिस तरह से श्रेयस अय्यर ऐसे खिलाड़ी को भाई बाहर रखा, दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज को भी बाहर कर दिया। अब बड़े मैच हैं, प्लेयर्स जिस तरह से ये दो नहीं है, और दूसरी तरह से श्रेयस अय्यर का ड्रॉप करना ये हमारे मिडल ऑर्डर के लिए तो एक खलबली ऐसी मचाएगी। दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल सिर्फ स्टैंड बॉय बनाए गए हैं, मतलब ये भाई पानी पिलाते हुए नजर आएंगे, और पावर प्ले में अटैकिंग ओपनर की भी कमी खलते हुए नजर आएगी। दूसरी छोर से स्काई की कप्तानी में टीम इंडिया बेस्ट करती आई है T20 में। अब देखना होगा जब एशिया कप भाई T20 परफॉर्मेंस में हो रहा, यूआई में हो रहा, अब वहां बेस्ट करना होगा। दूसरी छोर से क्वेश्चन फिक्स हर्षित राणा पर भी सवाल उठते रहेंगे। दोस्तों अगर इस टीम को पिछले टूर्नामेंट वाली टीमों से कंपेयर करें तो फर्क साफ दिखता है। पुराने स्क्वाड में एक्सपीरियंस ज्यादा था और इस बार यूथ प्लस अग्रेशन ज्यादा है, मतलब जिस तरह से इस टीम का हाईएस्ट स्कोर भी देखने को मिलेगा, हाईएस्ट बल्ले से रन बनाते हुए भी दिखेगी टीम इंडिया। अब देखना यह होगा क्या ये टीम भरोसेमंद या सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, आप तय करना। दूसरी छोर से अब बात कर लेते हैं इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, पावर हिटर्स, फास्ट बॉलिंग यूनिट, स्ट्रॉन्ग यंग टैलेंट का तड़का, जो आईपीएल में हमने इन खिलाड़ियों को देखा था। दूसरे छोर से वीकनेस की बात करें, मिडिल ऑर्डर स्टेबल का सवाल उठेगा, कुछ दिग्गज बाहर होने से भी एक्सपीरियंस कम हुआ है, एक्सपीरियंस मतलब कम हुआ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये टीम बवंडर मचाने की पूरी क्षमता रखती है और स्ट्रेटजी सही रही है, लेकिन और बैकफुट पर खेले गए बवंडर टीम खुद को
बिखार सकती है। आप अगर आपको लगता है ये स्क्वाड ट्रॉफी दिला पाएगा या फिर फ्लॉप रहेगा, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करना न भूलें, अपनी राय जरूर, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और इस क्रिकेट के दमदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।